तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो हमारी बातें होंगी वो होगी एलटी जीव विज्ञान, एलटी विज्ञान के बारे में। ये जो वीडियो होने जा रही है, जीआईसी की भर्तियां आई हैं सर 2025 में, बहुत बड़ी भर्ती आई है जी। एक बहुत बड़ा मौका मिला है कि आप जो है अपने करियर को सिक्योर कर सकें, जॉब को सिक्योर कर सकें। तो इसके लिए सर हमारे साथ में है सर श्री अवनीश पाल सर, जो कि लगातार 29 सालों से, आप एक लंबा अनुभव देखिए, 29 सालों से जीआईसी में कार्यरत हैं एज अ असिस्टेंट टीचर जीव विज्ञान। तो सर का आज पूरा अनुभव हमें मिलेगा कि कैसे हम नए बच्चे सर तैयारी के लिए जाएं, क्या चल रहा है, कैसे फोकस करके 4 महीने पढ़ाई कर सकें। तो सर का 29 साल का लगातार अनुभव, आपको बता दूं सर 20 सालों से इंटरमीडिएट की भी क्लास लगातार ले रहे हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में टीचरों की ऑफ कोर्स थोड़ी सी कमी है ही सर, तो हमें कभी कभी डबल रोल निभाना पड़ता है। सर का उपलब्धियों की बात करूं तो लास्ट जो 2024 का पेपर हुआ बोर्ड का, उसमें बायोलॉजी में 100 में से 100 नंबर इंटरमीडिएट का बच्चा लाया है आप। और ऐसे 96, 99, 98 कई सालों रिपीट हुए हैं, कुछ सालों को छोड़कर, लेकिन 100 नंबर लाने की उपलब्धि सर अभी पिछले साल ही प्राप्त हो गई हमें। तो सर की उपलब्धियां जानेंगे, सर का अनुभव शेयर करेंगे। तो सर सबसे पहले ये जो वैकेंसी आई है, इसके बारे में कुछ बच्चों को गाइड करना चाहेंगे कि इतना बड़ा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। जी, देखिए इस बार काफ़ी वैकेंसी आई हैं और बहुत अरसे के बाद आई हैं, और इसका लाभ पूरा उठाना चाहिए बच्चों को। बच्चे अपने विषय पे कंसंट्रेट हों, पूरी तरीके से फोकस करें। और देखिए जहाँ तक मेरा अनुभव है, बच्चे एनसीईआरटी किताब को प्रेफरेंस दें बायोलॉजी के लिए। बिल्कुल बायोलॉजी के लिए जी। एनसीईआरटी से बाहर विगत कई एग्ज़ाम में मैंने देखा है, यहाँ तक नीट का पेपर भी इसी एनसीईआरटी के द्वारा ही तैयार होता है। तो इससे तैयारी करें। और साथ ही साथ देखिए सहायक सामग्री में आजकल डिजिटल का ज़माना है, और बहुत से लोग, बहुत से वीडियोस, बहुत से कहना चाहिए विशेषज्ञों के द्वारा वीडियो आजकल आ रहे हैं यूट्यूब पे, और वैसे तो उनकी भी सहायता लेनी चाहिए। उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से ये सामग्री तैयार की है, जिनमें हमारे विवेक कुमार प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज एटा से हैं। ये इन्होंने केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार किया है, कोशिश की जा रही है सर इनको सही चीज़ें पहुँचे। मुझे जो दिखा सर, जो बच्चों का फ़ोन आता है, जो चैट्स वगैरह आते हैं, कि बच्चे सर थोड़ा भटक जाते हैं। मार्केट में एक्चुअली वीडियोस बहुत हैं, इन्फॉर्मेशंस बहुत हैं, तो वो ना स्टिक नहीं रह पाते हैं कुछ चीज़ों पे। जी, वो भटकाव ज़्यादा है, वो किताबों से दूर चले जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस, सेल्फ स्टडी से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। वो ज़्यादातर क्लासेस कर लेना किसी कोचिंग की और मेरा पढ़ा देना ही इनफ नहीं है सर। सेल्फ स्टडी पे आप हमेशा फोकस करना चाहेंगे। तो देखिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ स्टडी में एक लंबा समय देना चाहिए। कम से कम जो है 10, 12, 15 घंटे जो है स्टडी कर देनी चाहिए शुरू, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। और प्रतियोगिताओं में प्रतियोगिता जो है, कंपटीशन है आज के ज़माने में, उसमें बहुत बच्चे बैठते हैं, बहुत तैयारी करते हैं। तो इसमें बच्चे को अपने विषय पे फोकस कर लेना चाहिए पूरी तरीके से। डायग्राम का सर जीव विज्ञान में रोल क्या रहेगा? देखिए जीव विज्ञान पूरी की पूरी जीव विज्ञान डायग्राम पे ही आधारित है जी। और डायग्राम का 50% महत्व है। 50% पर। हाँ, और बिना डायग्राम के एक तरीक़ा से काल्पनिक वर्णन हो जाता है। हाँ। और पूरा समझ में नहीं आता है। समझ में तभी आएगा जब आप डायग्राम बना के सिस्टम से तैयारी करेंगे। चीज़ें भूलती बहुत हैं। हाँ, बच्चे भूलते ज़्यादा हैं, और जो बच्चे भूलें ना, उसके लिए मैं अपना अनुभव बताऊंगा। देखिए
बात यह है, बच्चे क्लास में भी कहते रहते हैं कि बच्चे सर पढ़ा और फिर हम भूल गए। तो भूलने का सिस्टम ऐसा होता है कि बच्चे एक टॉपिक पढ़ के फिर दूसरा शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक टॉपिक पूरा करने के बाद बच्चे को कुछ गैप करना चाहिए और गैप करके किताब रख देनी चाहिए और उस टॉपिक पे स्मरण करना चाहिए 2 मिनट के लिए कि हमने क्या पढ़ा, और बिंदुवार, और उस पर जब स्मरण हो जाएगा पूरा तो बच्चा कभी भी नहीं भूलेगा। ये जो हमारा अनुभव है इस क्षेत्र में, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो स्मरण नहीं करते हैं, इसलिए वो भूल जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं। तनाव दूर करने के लिए जो है सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चे को स्मरण बहुत जरूर। तो हम भी जब क्लास में पढ़ाते हैं तब भी जो है बच्चे से कहते हैं कि 2 मिनट के लिए जो है स्मरण अवश्य करें, सेल्फ रिकॉल चीज़ों को बिल्कुल करें जी। लास्ट पूरे दिन क्या किया एक बार रिकॉल जरूर करें। इन्फॉर्मेशन बस अपने ऊपर लोड ना करते जाएं सर। तभी तनाव में बच्चे आ जाते हैं और तनाव का रीजन बनता है। आप चीज़ों को रिवाइज पे फोकस करिए, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे फोकस करिए। कहाँ चीज़ें याद करनी है तो उसे याद भी करिए कंपटीशन के लिए, कहाँ चीज़ें समझनी है उसे समझिए भी। और चूंकि पहली बार एलटी विज्ञान में सर मेंस का पेपर पहली बार हो रहा है, तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन लिखने की शैली कंटेंट का बहुत मैटर करेगा सर। किसका मेंस पहली बार हो रहा है सर, अब तक क्या हो रहा था कि प्री पे ही हो जा रहा था एक रिटन पेपर ऑब्जेक्टिव, अभी पहली बार मेंस भी हो रहा है सर एलटी के लिए, ये पहली बार हुआ है सर। हाँ, इसमें वैकेंसी जो आई है एलटी में वो विज्ञान की और जीव विज्ञान की अलग अलग हैं। जी अलग अलग भी हैं। हाँ, जीव विज्ञान में कंसंट्रेट होने के लिए और अच्छी तैयारी करने के लिए डायग्राम बना के तैयार करें, और डायग्राम से सिस्टम में जब तैयारी करेंगे फिर भूलेंगे नहीं। सर इस जॉब में सर ये जो जीआईसी की जॉब है, इस जॉब के बारे में सर आपका क्या अनुभव रहा है? इतने लंबे सालों का 29 सालों का सर का अनुभव है, तो जीआईसी की जॉब सर बाकियों जगह से कुछ टीजीटी से या अशासकीय वालों से क्या बेहतर है या फिर बराबर ही कह सकते हैं? देखिए, राज्य की सेवा में ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जीआईसीज में है बड़े बड़े लैब होते हैं, तो उनका लाभ बच्चों को जब मिलता है और बच्चे प्रैक्टिकल आधार पर प्रैक्टिकली जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो मानसिक स्तर उनका बहुत ऊंचा होता है। तो यहाँ उसी हिसाब से जो है शिक्षक अपडेट रहते हैं, तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जॉब सेटिस्फैक्शन है, यहाँ हमें काम करने को सर मिलता है। हमारे साथ ऐसा वर्ग बच्चों का सर जुड़ा है जो बोल सकते हैं कि थोड़ा कम प्रिविलेज्ड रहते हैं सर, जो फाइनेंशियली भी कम प्रिविलेज रहते हैं। कुछ वर्ग हमारे साथ, ज़्यादातर वर्ग ऐसा ही सर हमारे पास जुड़ा रहता है, हम उनके लिए काम करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ उनके लिए काम करना तो बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो है गरीब बच्चे ही आते हैं, और उन गरीब बच्चों के लिए यहाँ सारे संसाधन अवेलेबल हैं, सारा अवेलेबल है। हाँ, लैब्स आ गई हैं, डिजिटल पूरा हर क्लासरूम डिजिटल हो चुका है भाई। हर क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड्स, लैब प्रॉपर तरीके से। तो सरकार की सुविधाएं सर बहुत हैं जी, बहुत हैं। आप इस स्ट्रीम में आइए, लोगों को अपना योगदान दीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तनाव सर कैसे कम किया जाए सर ने बात कर दी। सर आखिरी सुझाव कुछ आप देना चाहेंगे बच्चों को कि अगले 4 महीने कैसे अपने आप को बैलेंस रख के सकारात्मक रूप से अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए कैसे पढ़ाई करें, कितना समय दें पढ़ाई पे? हाँ, बुक्स की बात कर लेते हैं सर। विज्ञान के लिए कुछ बुक्स आप जीव विज्ञान के लिए ही या विज्ञान के लिए तो भाई केमिस्ट्री और फिजिक्स का इस चैनल पे गाइडेंस मिलेगा। जल्दी ही वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी एलटी विज्ञान के लिए। जीव विज्ञान से सर से जानते हैं कि किन किन बुक्स को फॉलो किया जाए और तैयारी की स्ट्रेटजी क्या रहे, कितना समय पढ़ा जाए, और कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है सर उन टॉपिक्स को भी एक साथ कवर कर दीजिए। देखिए, जीव विज्ञान में एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ है ही नहीं, चाहे नीट हो चाहे है ये वैकेंसी निकली है। जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं इन्हीं में से आना है जी। तो एनसीईआरटी बुक्स को प्रेफरेंस दें, और टॉपिक मुख्य रूप से जैसे आनुवांशिकता है, सेल बायोलॉजी है, जैव प्रक्रम है, यहाँ से प्रश्न बहुत ढेर सारे आते हैं।
और दो लाभ मिलते हैं। जनरल स्टडी का भी एक ऑप्शन पूरा होता है इससे। जीएस कवर होता है, जनरल हाँ, साइंस, हाँ, जनरल हाँ, साइंस। जनरल साइंस का जो जीके में प्रश्न आते हैं हम्म। वो भी इसी से पूरे हो जाते हैं। तो इसलिए जो है जनरल साइंस भी कवर होगा सर। एनसीईआरटी को फोकस किया जाए। कितना समय सर ये पढ़ने पे दे ऑलमोस्ट? देखिए एग्ज़ाम होने में 3-4-5 महीने का समय है। इसमें कम से कम 12-14 घंटे लेके चलना चाहिए अपना बच्चे पूरा को। दें। पहली बार वैकेंसी मिली, दोबारा ज़्यादा मौका से नहीं ज़्यादा मिलेगा। समय दें। और बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई हैं, मौका मिल रहा है, बहुत सुनहरा मौका है जी। चूकना नहीं चाहिए और तनाव में कतई नहीं रहना चाहिए। बस स्टडी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, सोचना कम है, काम आगे बढ़ाना है। हाँ 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 प्लानिंग कम करनी है जी। अदरवाइज प्लानिंग करते रह जाते हैं, हफ्ते हमारे बीतते जाते हैं इस तरह। तो ये चीज़ें हैं। तो सर से सर का अनुभव मिला हमें, हम बहुत सौभाग्यशाली रहे कि सर को एक रिक्वेस्ट पे ही सर जो है आपको अपनी बातें आप तक पहुंचाने के लिए जो है राजी हो गए। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और धन्यवाद। आप सभी लोग जो चैनल से जुड़ रहे हैं, विज्ञान के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए, विज्ञान के लिए गाइडेंस चाहिए, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक सर पढ़ा दो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए कि सर केमिस्ट्री के, फिजिक्स के टॉपिक्स पढ़ा दो। देखो कोचिंग्स में चल रही हैं चीज़ें, बहुत डिटेल पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, वो पढ़ते रहो, लेकिन एग्जैक्टली 15 मिनट में अगर आपको वो हिट पॉइंट कर दें कि भाई ये चीज़ पढ़ के जाना, यहाँ से सवाल बनने की संभावना है, तो उसके लिए ज़रूर आप वीडियो से जुड़े रहिए। चीज़ें धीरे धीरे होंगी। अभी 2 से 3 वीडियो ही सर डाली हैं, अच्छा रिस्पांस आया है, चीज़ें बेहतर चलती रहें तो आप तक 3 महीने आपके साथ हम भी लगे रहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।